होटल हिलटॉप। ये है वॉशरूम। देन दिस इज स्पेस फॉर लगेज एरिया, बेडरूम, TV set and a balcony with a very beautiful view of the apple orchids and the valley. Beautiful view. Temperature इस टाइम करीब 26-27 है, so it's pretty nice. ना ठंडी है ना गर्म है, very comfortable. Altitude जो इस टाइम इस जगह का है, it's about 25-50 meters and a very nice breeze is blowing. बहुत बढ़िया। नीचे से रोड NH5 जा रही है, वहाँ से ये एक हिल पे लोकेटेड है, तो यहाँ से अंदर से एक छोटा डिटूर लेते हैं हिल पे आने के लिए। तो अब हम जा रहे हैं नारकंडा की कुछ लोकल साइट सीइंग करने, जिसमें शामिल होगी तानी जुब्बर लेक एंड हाटू टेम्पल। हम रुके हुए थे शेल्लारू में, जो कि नारकंडा से करीब 20 मिनट दूर है। नारकंडा का शहर शिमला से करीब 60 किलोमीटर दूर है और ये पड़ता है 2700 मीटर के ऑल्टीट्यूड पर। ये मेरे राइट में जो सबसे ऊंची चोटी है वहां, वो है हाटू पीक, जहां आज हम जाएंगे। ये जो रोड, जिसको अब हम नेशनल हाईवे 5 बोलते हैं, इसकी सबसे पहले कंस्ट्रक्शन हुई थी अंग्रेजों के टाइम पे, जब इसको हिंदुस्तान तिब्बतन रोड बोला जाता था। तो ये सामने दिखाई दे रहा है नारकंडा। तो ये पहुंच गए हम नारकंडा। तो इस नेशनल हाईवे 5 पर, जो कि तिब्बत बॉर्डर तक जाता है, नारकंडा सबसे ऊंचाई पर बसा शहर है। इसके बाद रामपुर तक हम सीधा डाउनहिल जाएंगे फ्रॉम एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 2700 टू अबाउट 1000 मीटर्स। तो नारकंडा साइट सीइंग में हमारा पहला डेस्टिनेशन होगा तानी जुब्बर लेक। वैसे एक मान्यता के अंतर्गत नारकंडा का इतिहास महाभारत काल से जोड़ा जाता है एंड ऐसा माना जाता है कि पांडव भी यहां पर एक समय पर आए थे। हालांकि इन रीसेंट हिस्ट्री 1815 की ट्रीटी ऑफ सगौली के बाद अंग्रेजों ने अपना यहां पर प्रभुत्व जमाया और 1850 में जब हिंदुस्तान तिब्बतन रोड बनकर तैयार हुई, देन दिस प्लेस स्टार्टेड सीइंग एन इकोनॉमिक बूम। तो ये एप्पल ऑर्किड्स के बीच से पास कर रहे हैं हम। वैसे नारकंडा का हाई ऑल्टीट्यूड एंड आइडल माउंटेन टेरेन मेक्स इट अ गुड स्कीइंग डेस्टिनेशन इन विंटर्स। तो ये पहुंच गए हम अपने पहले साइट सीइंग डेस्टिनेशन ऑफ नारकंडा में, तानी जुब्बर लेक। तो ये है तानी जुब्बर लेक नारकंडा में। तो ये है तानी जुब्बर लेक नारकंडा में। वेरी ब्यूटीफुल है। तो आर्टिफिशियल लेक छोटी है बट वेरी ब्यूटीफुल। यानी साथ में है नाग देवता का मंदिर। का पूरा एरिया कवर्ड है सिदार के पेड़ों से। वेरी नाइस। पूरा का पूरा एरिया सिदार के पेड़ों से कवर्ड है। ब्यूटीफुल।
है नाग देवता का मंदिर और ये है तानी जुब्बर लेक। और पूरी लेक का सराउंडिंग्स कवर्ड है सिदार के पेड़ों से। छोटी लेक है, आर्टिफिशियल है, पर बहुत ही खूबसूरत। इनफैक्ट एक कहानी है यहाँ की इसके पीछे कि एक लैंड डिस्प्यूट था यहाँ पर दो लोगों के बीच में। एक आदमी ने यहाँ पे कब्ज़ा किया, इस पे हल चलाना शुरू किया और जब उसने हल चलाया तो यहाँ से पानी का फुव्वारा आया। इसके बाद यहाँ पर लेक बनी। क्या चाहिए, बहुत ही बढ़िया। नारकंडा से एक्चुअली थोड़ी सी दूर है, आई थिंक 7 से 8 किलोमीटर दूर होगी नारकंडा से। बट गजब की खूबसूरत है। वेरी नाइस एंड पीसफुल एरिया टू सिट एंड रिलैक्स। पानी हालांकि इतना क्लीन लग नहीं रहा, बट दैट माइट बी ड्यू टू द एल्गी डिपॉजिट्स जो नीचे दिखाई दे रहा है। बाकी एज सच वैसे लेक तो अच्छी है। तो पानी में देयर आर सम एल्गी डिपॉजिट्स, अदरवाइज द वाटर लुक्स क्वाइट ओके ऑफ द लेक। बहुत ही बढ़िया। कुछ बैठने के लिए जगह टू सिट एंड रिलैक्स। यहाँ पे एक कैफ़े भी है, येटी कैफ़े है तो। और पीछे वहाँ पे एप्पल के ऑर्किड्स दिखाई दे रहे हैं, बहुत सुंदर। तानी जुब्बर लेक के अराउंड हर साल एक फेस्टिवल भी होता है एंड इस फेस्टिवल से पहले इस लेक में जो काई जमी हुई है उसे साफ किया जाता है आफ्टर टेकिंग ड्यू परमिशन फ्रॉम द नाग देवता हुज टेम्पल इज ऑन दिस लेक। तो तानी जुब्बर लेक देखने के बाद अब हम चलते हैं अपने नारकंडा के सेकंड साइट सीइंग डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है हाटू मंदिर लोकेटेड ऑन दी हाटू पीक। तानी जुब्बर लेक के पास ये गांव जहां इतने एप्पल के ऑर्किड्स लगे हुए हैं, इसका नाम है मेलन। तो नारकंडा से ये वाली रोड जाएगी हाटू पीक। ये जो नीचे वाली रोड है ये हमने तानी जुब्बर लेक जाने के लिए ली थी। जो नेशनल हाईवे 5 है वो नारकंडा के बाद से घूम जाता है टुवर्ड्स रामपुर और वो हम कल लेंगे। नारकंडा से हाटू मंदिर का डिस्टेंस करीब 7 किलोमीटर का है एंड ये है इस हाटू पीक पर, जो कि है एट एन एवरेज ऑल्टीट्यूड ऑफ बिटवीन 3300 टू 3400 मीटर्स एंड ये इस रीजन की सबसे ऊंची पीक है। वैसे नारकंडा से हाटू पीक का रास्ता इज क्वाइट एडवेंचरस एंड ये पूरा रास्ता मैंने एक अलग वीडियो में रिकॉर्ड किया हुआ है। लिंक वुड बी देयर इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। तो ये पहुंच गए हम हाटू पीक एंड हाटू टेम्पल। तो पहुंच गए हम हाटू पीक एंड हाटू टेम्पल। ये राइट में है हाटू टेम्पल।
हाटू देवी का, जो कि दुर्गा का ही अवतार है। रास्ता वो स्पेसिफिकली वेरी टफ, पतला चढ़ाई। हालांकि अभी पक्का कर दिया रास्ता, कच्चा नहीं रहा, एटलीस्ट दैट पार्ट हैज़ बीन रिजॉल्व्ड। बट बाकी 2 कंपोनेंट्स तो हैं अभी भी। तो ये है हाटू टेम्पल राइट में, ब्यूटीफुल हाटू टेम्पल। वैसे ही टेम्पल काफ़ी एंशिएंट है, बट दिस कंस्ट्रक्शन इज़ रिलेटिवली न्यूअर। लकड़ी का टेम्पल है ये, ब्यूटीफुल कार्विंग्स। सबसे ऊंची पीक है नरकंडा एरिया की है। एंड अगर मैं ऑल्टीमीटर में चेक करूं तो करीब करीब 3178, ऑलमोस्ट 3200 मीटर्स, 500 से 600 मीटर का ऑल्टीट्यूड गेन होता है 7 किलोमीटर के अंदर। हाटू मंदिर है। हाटू पीक पर बना ये हाटू माता का छोटा पर खूबसूरत मंदिर को लकड़ी से बनाया गया है। एंड यहाँ पर हमें लकड़ी का बहुत ही अच्छा काम देखने को मिलता है। वैसे यहाँ की मान्यता के अनुसार पांडवों ने यहाँ पर कुछ समय अपना व्यतीत किया था और उन्होंने उस समय हाटू माता का एक प्राचीन मंदिर बनवाया था। माता के मंदिर से जस्ट आगे ये सामने है भीमशिला। तो ऐसी मान्यता है कि पांडव भी यहाँ पे आए थे अपने अज्ञातवास के टाइम पर, और जब ये ठहरे थे तब भीम ने इस पत्थर को खिसकाया था, तो इसके 2 भाग हो गए थे, तो इसका नाम पड़ा भीमशिला, इसलिए कहते हैं। जस्ट वहाँ पर है हाटू माता का मंदिर और यहीं पर है भीमशिला। ब्यूटीफुल प्लेस, वेरी ब्यूटीफुल। और ये सामने है सनसेट पॉइंट, पहाड़ियों के पीछे होता है सनसेट। तो यहाँ पे सनसेट के टाइम पे आए तो इट्स प्रीटी वर्थ इट, आई वुड से। ब्यूटीफुल प्लेस, पूरी जगह फॉरेस्ट कवर से घिरी हुई है। हाटू पीक 3400 मीटर्स, हालांकि ऑल्टीमीटर से 3200 मीटर्स। ठीक है, 7 किलोमीटर नारकंडा सिटी सेंटर से। वेरी नाइस। यहाँ कहीं से श्रीखंड पीक भी दिखाई देती है, बट आई एम नॉट श्योर कहाँ पर है। स्पेशली जब बारिश होती है तो व्यू काफ़ी क्लियर हो जाता है।
बहुत ही शानदार, अमेजिंग वैली व्यू। एप्पल ऑर्किड्स की हिल मेरे लेफ़्ट में और राइट में कंप्लीट सिदार ट्रीज़ का फॉरेस्ट, एंड पीछे हाटू पीक एंड हाटू टेम्पल, बहुत ही सुंदर। आई थिंक ये है हाटू पीक का टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ हाटू पीक। हाटू पीक को विजिट करने का बेस्ट टाइम है इवनिंग में सनसेट के आसपास, when this place glows with an orange hue. सर्दियों में यह रास्ता हमें जो रास्ते में आते हुए एक छोटा तालाब दिखा था वहां तक खुला रहता है। सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में हम सराहन होते हुए कल्पा तक जाएंगे। So thanks for watching this video and bye for now.